हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आ गए हैं इंग्लिश कंपलसरी यानी इंग्लिश सब्जेक्ट का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। हूबहू एकदम रियल दिखने वाला मॉडल पेपर है। हालांकि इसको मॉडल पेपर ही कहेंगे क्योंकि एग्जैक्ट पेपर तो आपको एग्जाम में पता चलेगा। सीबीएसई बोर्ड, आरबीएसई, राजस्थान बोर्ड, चाहे एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई सा भी स्टेट बोर्ड हो, जहाँ एनसीईआरटी चलती है आपकी, यानी जिसके फ्लेमिंगो विस्टास और ये जो बुक है उनके लिए पेपर एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आपके सारे क्वेश्चन इंग्लिश में, सबको डर लगता है इंग्लिश कैसे लिखें, कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। ये जो पेपर आपने सीरियसली, ये वीडियो अगर आपने अटेंड कर दिया तो इस पेपर में से मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपके काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि पैसेज और ग्रामर को छोड़ के लगभग बुक के क्वेश्चन और जो वो वगैरह सेम ही रहते हैं, आप चाहे कितना भी बार उस चीज़ को पढ़ाई कर लो। तो यानी कि जो सीनियर सेकेंडरी का एग्जाम आपकी होने वाला है 2026 में, इंग्लिश कंपलसरी या इंग्लिश कोर भी जिसको बोलते हैं सीबीएसई में, 3 घंटा 15 मिनट का आपका क्वेश्चन पेपर होगा और 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। ये वीडियो आपने लास्ट तक अटेंड कर दिया तो इंग्लिश के जो आपके जो वीक पॉइंट्स है वो एक तरीके से खत्म हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और इसमें सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है कि कैसे आपको क्या किस चीज़ का डर लगता है। वैसे अभी एग्जाम को 10-12 दिन है, तब तो हम डिटेल में डेली वीडियो डालते रहेंगे हर सब्जेक्ट की। कमेंट करते रहना कौन सा वीडियो को चाहिए, तो लास्ट तक वीडियो देखना, लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसके अलावा समय समय पर और टाइम टू टाइम अगर आपको कुछ भी चाहिए तो कमेंट जरूर करना कि किस सब्जेक्ट का चाहिए और कितना बड़ा वीडियो चाहिए, ताकि हम आपको कमेंट के अकॉर्डिंग आपको तरीके से बता देंगे और कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा, इसलिए ज़रूर करना। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं सेक्शन ए पे। देखो, जैसे ही आप सेक्शन ए पे मूव करोगे आपके सामने अनसीन पेज रहता है। काफ़ी लोगों को वो बहुत इजी लगता है, क्योंकि इसमें सब लोग बोलते हैं पढ़ के उत्तर देना है। बिल्कुल पढ़ के उत्तर देना है, सही बात है, लेकिन 12th स्टैंडर्ड है, सीनियर सेकेंडरी का एग्जाम है, थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज़ करना पड़ेगा। एग्जैक्ट एज इट इज़ लाइन टू लाइन आंसर नहीं मिलेगा, थोड़ा आपको बनाना भी पड़ेगा, वो भी पैसेज पढ़ने के बाद। और काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि जो सिनोनिम और जो अपोजिट जो वर्ड आते हैं लास्ट के क्वेश्चन, उनमें मार्क्स कट जाता है, क्योंकि वो हमें फाइंड आउट करना नहीं आता है, किसकी वोकैब कमज़ोर होती है, वीक होती है, तो एक तरीके से उसको फाइंड आउट नहीं कर पाते सही तरीके से। उसको भी एक तरीके से बताएंगे कैसे करना है। जैसे कि आरबीएसई बोर्ड का यह पैटर्न है, सब जगह लगभग इक्वल ही रहेगा, और ये जो पैसेज वगैरह हर चीज़ में आते हैं, 9 क्वेश्चन आते हैं एक एक मार्क्स के। जिस प्रकार से देखो पूरा पढ़ना है, मैं आपको पूरा पढ़ के नहीं बताऊंगा, बस आपको जो है आपको कैसे पढ़ना है। एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ इज प्रीशियस, मैक्सिमम चांस रहता है कि पहला क्वेश्चन आपका फर्स्ट लाइन से ही बने, कि जीवन का हर पल क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कीमती है। टाइम इज द इसेंस ऑफ लाइफ, जीवन समय जो है वो जीवन का क्या है, एसेंस है। तो ये जो फर्स्ट ये लाइन आपने पढ़ी, ऐसा आप लास्ट तक पढ़ोगे, यहाँ पर आपको एक भी वर्ड मिस मत करना, क्योंकि वर्ड मिस किया आपने तो आपका जो लास्ट के जो 3 क्वेश्चन आते हैं अपोजिट और सिनोनिम वर्ड, वो गलत हो जाएंगे। पूरा पढ़ना है आपको। और ये जो हाईलाइट वाले वर्ड है, जैसे कि जो ब्रैकेट में स्पेंड टाइम एंड स्पेंड वर्ड्स वगैरह, तो ऐसे आपको भी इनको करना है। फिर क्वेश्चन के आंसर देना है। जैसे देखो, व्हाट इज एसेंस ऑफ लाइफ, अभी हमने पढ़ा टाइम इज एसेंस ऑफ लाइफ, ये देखो टाइम इज इसेंस ऑफ लाइफ, ऐसे आपको कवर करना है। तो मैक्सिमम चांस रहता है कि फर्स्ट लाइन में ही आपका आंसर मिल जाए। सो इसका आंसर हो जाएगा टाइम, और ऐसे करके आपको लगभग सारे जो है वो आपको कवर करने हैं। व्हाट काइंड ऑफ पीपल ओपन्स द डोर्स एंड सक्सेस ऑफ देयर लाइफ, ऐसे क्वेश्चन अटेंड करना है। मैं जो आपको जो हार्ड लगते हैं, इस प्रकार से देखो ये क्वेश्चन आपके नंबर कटवाते हैं। आपका जो ड्रीम 100 है, एक तरीके से 100 के माइनस के करवाते हैं कोई क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन सिनोनिम्स टाइप से, क्योंकि ये आपको वोकैब टेस्ट होता है एक तरीके से। अ पर्सन हु फीबल माइंडेड, जिसका दिमाग कमज़ोर हो, इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना और कुछ भी मत लिख देना। अगर इसमें वो वर्ड मिल जाए जिसका दिमाग मतलब जो एक तरीके से कमज़ोर हो, कमज़ोर दिमाग का हो, उसको हम क्या कहेंगे, एक तरीके से इसी पैसेज से फाउंड आउट करके लिखना है, मन से नहीं लिखना है। मन से तो बात बाकी बनते हैं, लेकिन अगर वो पैसेज से नहीं मैच हुआ तो आपका नंबर नहीं मिलेगा। तो इसकी गारंटी ये है कि जो पैसेज में जिसका मतलब है, कौन सा पैसेज में ऐसा वर्ड आया जिसका मतलब है हु फीबल माइंड, तो आप इसको पैसेज को ध्यान से पढ़ना। तो इसका जो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे फीबल माइंडेड, कमजोर दिमाग वाले का, तो उसको एक तरीके से वीक बोलेंगे, वीक। इसको आप ध्यान से पढ़ना, आपको इसका वर्ड का सिमिलर वर्ड आराम से मिल जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा वो है वीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कहाँ गया, वीक। वीक मीन्स होता है कमजोर। सो इस पैसेज में इसका जो है आप फाइंड आउट करना, आराम से पढ़ोगे वीडियो स्किप करके। ये देखो आप यहाँ से स्किप कर सकते, आराम से पढ़ सकते हो। सेकंड ये पूछ रहा है नॉट वेरी डिफिकल्ट, यानी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं, वो है ईजी। ये भी पैसेज में अवेलेबल है वर्ड, ये दोनों वर्ड पैसेज में आपको मिल जाएंगे। नॉट वेरी डिफिकल्ट यानी कि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं, इसको क्या बोलेंगे, ईजी बोलेंगे। थर्ड ये पूछ रहा है अपोजिट ऑफ सेव, आप अपोजिट ऑफ सेव, सेव का सबको बचाएगी, सेव का मतलब होता है बचाना, तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ खराब करना, नष्ट करना। ये देखो ये मिल गया वेस्ट, ठीक है ना। सो यहाँ हो जाएगा
अपोजिट ऑफ सेव का हो जाएगा वेस्ट। ठीक है, ऐसे आपको फाइंड आउट करना है। तो अब पर्सन हु फीबल माइंडेड, इसका आंसर हो जाएगा आपका मतलब एक तरीके से वीक, नॉट वेरी डिफिकल्ट का हो जाएगा इजी, और इसका हो जाएगा बेस्ट। अगला है, वो पैसे आते हैं राजस्थान बोर्ड में अनसीन में भी। अब 6 नंबर का ये क्वेश्चन, ये पैसे थोड़ा छोटा होता है, वो काफ़ी बड़ा होता है, आपके पेपर के लगभग 1 डेढ़ पेज पे ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन होगा, सेकंड वाला होगा आपका दूसरा पैसेज। ऐसे इसमें भी वही करना है, सेम टू सेम, मैं वापस नहीं बताने वाला हूँ। अब पैसेज को पढ़ोगे, इसमें 2 पॉइंट पूछ रहा है कि ऐसा मतलब इसका अ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज, यानी कि ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे इस पैसेज में जिसमें इंफॉर्मेशन और नॉलेज यानी ज्ञान और सूचनाओं का अभाव, ज्ञान और सूचना का अभाव का मतलब अनभिज्ञता एक तरीके से, मतलब अनजान, ज्ञान और नॉलेज से अनजान, इसको बोलेंगे। आप पैसेज में ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ये वर्ड दिखाई देगा, ज्ञान और नॉलेज का एक तरीके से मतलब अनभिज्ञता, मतलब जो ज्ञान नहीं जानता, जिसको नॉलेज नहीं है, वो ये वर्ड दिखा है इग्नोरेंस। क्या है? इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब होता है एक तरीके से मतलब अपेक्षा करना, उपेक्षा करना किसी की। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इग्नोरेंस। ठीक है, ऐसे ही इसी टेक्निक से इसकी पैसेज की यही टेक्निक है कि आप जितना ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको आएगा। पैसेज की मोर प्रैक्टिस मोर यू विल लर्न। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा करोगे। वोन का पूछ रहा है, वोन का मतलब होता है जीतना, तो ये तो आपको पैसेज में ऊपर दिख गया था लॉस्ट। पैसेज आपको ध्यान से पढ़ना, आराम से मिल जाएगा। लॉस्ट का मतलब होता है जीतना, सॉरी हारना। अगला सेक्शन बी आता है राइटिंग सेक्शन। इसमें क्या होता है, आपको राइटिंग करनी होती है एकदम सिस्टमेटिक राइटिंग, जिस प्रकार से बॉयज है यशपाल लिखते हैं, कॉमन सेंस है वैसे भी, और जो गर्ल्स है वो दीपिका खुद को मान के। स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल टूर टू माउंट आबू। आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करना है कि इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप क्या हो, यशपाल और दीपिका हो, और आपका स्कूल जो है वो माउंट आबू टूर के लिए जा रहा है, एजुकेशन टूर पे। तो आपको नोटिस ड्राफ्ट करना है स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th का। नोटिस के लिए सबसे पहला आपको यही होता है कि इसमें क्या बनाना पड़ता है, आपको नोटिस के लिए बॉक्स बनाना पड़ता है। इसमें आपको सबसे पहले नोटिस लिखोगे, स्कूल का पब्लिक एड्रेस लिखोगे, डेट लिखोगे, फिर आपको इट इज़ एन बी इन्फॉर्म्ड से लगाकर यहाँ तक शुरू करना है। नीचे आप जो भी हो, दीपिका वगैरह, खुद को मानकर आप एक तरीके से सिग्नेचर करने नोटिस, या फिर इनफॉर्मल रिप्लाई लिखना है आपको। एक्सेप्टिंग एन देखो ध्यान से पढ़ना, एक्सेप्टिंग और एक तरीके से रिजेक्टिंग, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको लेटर इनविटेशन मिला है, उसको आपको एक्सेप्ट करते हुए उसका इनफॉर्मल रिप्लाई करना है। वेडिंग सेरेमनी को, आपकी फ्रेंड की वेडिंग सेरेमनी, आपको इनविटेशन भेजा था, आप उसको अटेंड कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, तो उसको रिप्लाई लिखना है। अगला क्वेश्चन है, यू आर कनिष्क, रिपोर्टर ऑफ राजस्थान पत्रिका, राइट ए रिपोर्ट ऑन असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन योर सिटी अबाउट 100 वर्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2024 में एज आया था, 2024 में आया था कि असेंबली इलेक्शन उस टाइम हुए थे, विधानसभा के चुनाव। तो उसमें आपको जो है क्या लिखना है, रिपोर्ट लिखनी है। और आप एक रिपोर्टर हो तो आपको रिपोर्ट में क्या मानना है, रिपोर्टर मानना है खुद को। किसकी रिपोर्टर? राजस्थान पत्रिका का। क्या मानना है? कनिष्क मानते हुए रिपोर्ट लिखना है। क्या टॉपिक है? असेंबली इलेक्शन 2020। तो आपको पोलिंग व्यू एक तरीके से लिखना है, या फिर ये कोई फिर पैराग्राफ लिख सकते हैं आप 100 वर्ड्स में, डीमेरिट्स ऑफ सिटी लाइफ, सिटी लाइफ के शहरी जीवन के नुकसान, शहरी जीवन के एक तरीके से नुकसान किस कीवर्ड का फॉलो करते हुए, सिटी लाइफ, पुअर पीपल, डिसीज, क्राइम इन अ सिटी, फाउंड नाउ यूर अफोर अ हेवन, एक तरीके से ये कीवर्ड्स का यूज करते हुए आप लिखना। फिफ्थ क्वेश्चन है, यू आर काजल या कार्तिक फ्रॉम कोटा, राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स अबाउट एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन। उसके अथवा में आपको लिखना है, यू आर प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, यू वांट टू परचेज फर्नीचर। आप आपकी खुद के स्कूल के सॉरी प्रिंसिपल हो, आपको फर्नीचर खरीदना है स्कूल के लिए, तो आपको लेटर लिखना है। किसको? मिस्टर शर्मा को लिखना है। मिस्टर शर्मा एंड ब्रदर्स, ये उसका नाम है जो फर्नीचर बेचता है, मिस्टर शर्मा एंड ब्रदर्स प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्कूल फर्नीचर। तो आपको एक तरीके से सब बताना है, डिटेल्स टेंडर टाइप में बनाना है। अगला ग्रामर सेक्शन, काफ़ी लोग डरते हैं इससे। राजस्थान बोर्ड में ग्रामर सेक्शन 8 मार्क्स में पूछा जाता है। सिंथेसिस, क्लोज, कंजक्शन, फ्रेजल वर्ब वगैरह मिला के बहुत इजी है। रूल्स पता होने चाहिए। मैं आपको रूल्स बताना नहीं बैठूंगा, आपको फास्ट फास्ट बता रहे हैं कि किस तरीके से करना है। इसकी मोर प्रैक्टिस मोर यू विल लर्न। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट टू बेड। आफ्टर बना के करना है। क्या क्या हो जाएगा? आफ्टर, आफ्टर आगे लगेगा। आफ्टर ही हैड फिनिश, यहाँ पर लगेगा है ना, आफ्टर यहाँ लगेगा। आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, कोमा वेंट टू बेड।
ही वेंट टू बेड, या फिर आप ही नहीं लिखो तो भी चल जाएगा, आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क वेंट टू बेड, यानी कि अपना काम खत्म करने के बाद वो सो गया, बेड मतलब सो गया। अनलेस, अनलेस यू विल, ये अनलेस यहाँ लगेगा यू के सामने क्योंकि सब्जेक्ट के सामने यू वर्क हार्ड, इसको बना के भी देखना है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, ये इसको कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो आपको बनाना है अनलेस यू विल नॉट पास, तुम तब पास नहीं होंगे, यू वर्क हार्ड, यानी कि जब अगर तुम वर्क हार्ड कठिन मेहनत नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होगे। ये हो गया आपका आफ्टर और अनलेस का। ये अगला है सिंथेसिस, काफ़ी डर लगता है लोगों को। इसमें दो सेंटेंस बनाना है, सिंपल और कंपाउंड। वैशाली रिफ्यूज द गिफ्ट, शी वॉज प्राउड। देखो प्राउड आ रहा है और रिफ्यूज कर दिया है गिफ्ट, तो आप ऐसा नहीं बना सकते, इसको ध्यान से देखोगे। वैशाली प्राउडली रिफ्यूज, वैशाली प्राउडली, प्राउड के आगे DLY लग जाएगा, वैशाली प्राउडली रिफ्यूज द गिफ्ट, बस शी वॉज अपने आप हट जाएगा, क्योंकि ये प्राउड हम वैशाली के लिए यूज कर रहे हैं, ये उसी उसी सब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है प्राउड। तो वैशाली प्राउडली रिफ्यूज द गिफ्ट, वैशाली वैशाली ने सम्मान पूर्वक, गौरव, एक तरीके से गर्वपूर्वक जो है वो गिफ्ट को रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। टच इट यू विल डाई एट वंस, तुम जैसे इसको टच करोगे तुम मर जाओगे। कंपाउंड बनाना है, तो इसमें हमें पता चल रहा है कि अगर हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा रिजल्ट एक तरीके से, तो इसका बन सकता है कि यू विल डाई एट वंस, अब जैसे ही तुम टच करोगे तो यू विल एक तरीके से यानी मर जाओगे। तो ये भी बन सकता है कि यू विल डाई एट वंस, टच इट एंड यू विल डाई एट, टच इट एंड यू विल डाई, ऐसे हो जाएगा ना। तो एंड भी लगा सकते हो, हैंड्स भी इधर से लगा सकते हो, क्योंकि रिजल्ट के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। तो सिंथेसिस में सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स बनता है। सिंपल, सिंपल तो ये हो गया, कंपाउंड ये हो गया, और एक और बनता है वाक्य आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी आपको एक तरीके से पढ़ना चाहिए, उसमें अलग अलग वेराइटीज आती है। एडवर्ब, इस जो कंपाउंड में एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सब आते हैं। कंजक्शन देखो, द ट्रेन फेल हैवीली, दैट हैवीली आ रहा है, एज तो नहीं आएगा। टू कब आता है, टू का मैंने बताया था, अब मैंने क्या आपको पढ़ा होगा, टू जब आता है तब इसमें टू तो आ ही आए, तो टू के साथ इसमें देखो टू नहीं आए तो टू अपने आप नहीं आएगा, एज भी नहीं आएगा। सो द ट्रेन फेल सो हैवीली दैट वी ऑल गॉट वेट सून, इतनी ज़्यादा जो ट्रेन है वो हैवीली दैट वी हेल गॉट वेट वेट सून, तो सो आ जाएगा इसमें। थोड़ा सही से लिख देते हैं, नीदर रीना, इसमें आपको पता है नीदर, नीदर नोर और आइदर और का, तो इसमें नोर आ जाएगा, है ना। ना तो रीना और ना रौनक पढ़ रहे थे दोनों ही टाइम पास कर रहे थे, रीना और रौनक, ना तो रीना और ना रौनक। अगला है फ्रेजल वर्ब्स, कुछ भी नहीं, देखो गेट राइट का मतलब होता है छुटकारा पाना, फ्रेजल वर्ब तो रटनी पड़ेगी, इसका फिक्स मतलब होता है श्री राम इन अयोध्या नगरी। गेट राइट मत कर देना, इसका मतलब हो जाएगा श्री राम ने अयोध्या नगरी से छुटकारा पा लिया, ऐसा आएगा नहीं। केम टू, कहाँ पर आए श्री राम, कहाँ पर आए, अयोध्या नगरी आए। केम ऑफ, ये तो सबको पता है केम आ जाएगा। शी कुड नॉट, वह नहीं कर सकती क्या, हर आइडियाज एट द इन द इंटरव्यू, एक्सप्रेस नहीं कर सकती, तो एक्सप्रेस नहीं कर सकती इसकी, तो गेट अलॉन्ग तो नहीं होगा, पुट अक्रॉस हो जाएगा। तो पुट अक्रॉस और ये ग्रामर सेक्शन हो जाएगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा, अगेन आई रिपीट। अगला है सेक्शन डी का, इसमें आपको रीडिंग जो तरीके से जो अपने सीन पैसेज आएगा आपके बुक का, इवन इफ वी ऑर्गेनाइज वी आर द वंस हु विल होल्ड बाय द होल्ड ऑफ द बाय द पुलिस, कौन से पार्ट से आया बताओ मुझे, कि मुकेश वाले पार्ट से है ना, कि हम ऑर्गेनाइज करते हैं वर्ड्स, वन ऑफ द फैमिली कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी बाउंडेड बाय द स्टिग्मा। तो ये जो चैप्टर आया है बेगर्स वाले से, लॉस्ट स्प्रिंग, मुझे अभी पता है, मुझे 12th पढ़े हुए वैसे 2 साल से ऊपर होने को है। तो जो लॉस्ट स्प्रिंग शायद आपका जो चैप्टर है साहेब और मुकेश वाले, उससे आया है। तो देखो हु आई कौन है, आई का मतलब, आई तो ऑथर है खुद, है ना, नरेटर। तिशानी कौन है, इसको बता, कमेंट करके बताना लॉस्ट स्प्रिंग के राइटर कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, कमेंट करना फटाफट। मुकेश इस, ये आपको इसमें आराम से पढ़ सकते हो, इसमें मैं आपको वापस बता देता हूँ, आपको देखो अपोजिट आ गया लीगल का, सबको पता है लीगल का इलीगल होता है, बहुत ही ईजी होते हैं लीगल का इलीगल, सॉरी। क्रूल, क्रूल का आपको पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या होगा, क्या क्रूल का मतलब होता है एकदम निर्दयी, तो काइंड तो बिल्कुल नहीं होगा, वीसीएस होगा, बिटन होगा, सिंपैथेटिक भी नहीं होगा, वीसीएस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वीसीएस। अगला देखो, आपको चैप्टर के क्वेश्चन है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे, तो क्योंकि लोगों को इंग्लिश लिखना नहीं आती, तो जितना ज़्यादा इसके बारे में करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ भी मैं आपको ऐसा नहीं कि आपको एक एग्जाम के एक दिन पहले जो है ये गोल्ड के पिला दूँ तो आपको सारा जो है याद हो जाएगा। मोर प्रैक्टिस यू विल लर्न। इंडिगो से आया है, देखो चंपारण एपिसोड वॉज टर्निंग पॉइंट इन गांधी लाइफ, एक्सप्लेन।
चंपारण का जो इंसिडेंट था गांधी जी का वो टर्निंग पॉइंट था, उसको बताना है। या फिर मेंशन सम पॉजिटिव व्यूज ऑफ द इंटरव्यू। तो द इंटरव्यू जो चैप्टर है इसमें जो पॉजिटिव इंटरव्यू के क्या क्या पॉजिटिव व्यूज है, उसकी सकारात्मक जो पक्ष क्या है वो आपको मेंशन करने हैं। इंटरव्यू से क्या क्या बेनिफिट्स है, एक्सप्रेस आर पर्सनालिटी वगैरह, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगला आ जाएगा आपका 20 to 30 वर्ड। द रेटरेप से मतलब 20 to 30 वर्ड का मतलब होता है 2 से 3 लाइन, मतलब 2 लाइन या 3 लाइन इज इनफ 2 मार्क्स के लिए। वॉट वॉज द पेडलर्स थ्योरी अबाउट द वर्ल्ड। वर्ल्ड के बारे में पेडलर्स की थ्योरी क्या थी कि होल वर्ल्ड इज अ रेट रेप, पूरा वर्ल्ड ही क्या है, रेट रेप है, जो कि एक तरीके से फंसा हुआ है सेल्फ के लिए। इसमें जो नदियाँ, रिवर्स, इन्वायरमेंट, वर्ल्ड जो है क्या है, ये पूरा वर्ल्ड ही उसकी जो थ्योरी थी बताना है। वो हाउ डिड एम हेमल ब्लेम हिमसेल्फ फॉर फ्रेंच नॉट लर्निंग फ्रेंच। फ्रेंच को जब सॉरी हिमसेल्फ फ्रेंच, अच्छा फ्रेंच को जब फ्रेंच नहीं आती है फ्रेंच लैंग्वेज, तो उसमें एम हेमल किस प्रकार से खुद को जिम्मेदार, खुद की गलती बताते हैं, कैसे बताते हैं वो आपको बताना। लास्ट लेसन फर्स्ट चैप्टर, एम हेमल का चैप्टर सबको याद है, आपकी क्लास का फर्स्ट ही चैप्टर है द लास्ट लेसन, काफ़ी आयरनी हो जाती है। अगला स्ट्रेंजा और एक्सप्लेनेशन और उसके तरीके से रेफरेंसेस एक्सप्लेनेशन, यानी कि जो आपको हिंदी में बोलते हैं इसको व्याख्या एक टाइप से। द फ्लावरी बेन टू बाइंड अस टू द अर्थ स्पीट ऑफ द डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज। ये जो चैप्टर है आपका ब्यूटी वाले से, थिंग ऑफ ब्यूटी। अगला हर्ट ऑफ सीनरी वुडंट बाय माई कंप्लेंट सो मच वॉज ट्रस्टिंग सोरो वॉट अनसेड। जो रोड साइड स्टैंड, मुझे अभी भी याद है रोड साइड स्टैंड वाली जो आपकी जो कहानी पोइट है रॉबर्ट फर्स्ट की है शायद, रोड साइड स्टैंड, उससे ये आपका स्टैंजा आया है। तो ये रोड साइड स्टैंड से आया और ये आया आपका थिंग ऑफ ब्यूटी से, थिंग ऑफ ब्यूटी जॉन किट्स से, क्या राइटर इसके आपको पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट है ना ये। अगर आपके ये जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको जब आप रेफरेंसेस लिखोगे 2 नंबर का, 6 नंबर का क्वेश्चन, कितने नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज अबाउट 6 नंबर, तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आप लिख रहे हो, तो इसमें आपको डिवाइडेशन क्या होता है, 2 नंबर जो है आपके रेफरेंस के होते हैं और 4 नंबर एक्सप्लेनेशन के होते हैं। ये अगर आप लिखोगे तभी जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। तो 2 नंबर के रेफरेंस में आपका कहाँ से कौन इसके पॉइंट है लिखना पड़ेगा और क्या वो कहना चाह रहे हैं। अगला वॉट मैसेज डज द पोइट कन्वे इन द पोम आंट जेनिफर्स टाइगर। जो आंट जेनिफर के टाइगर में कि वो मैरिड लाइफ में किस तरीके से ट्रैप हो जाती है वो आपको लिखना है। आंट जेनिफर्स टाइगर चैप्टर से आया। हाउ डज कमला दास मेक अस यूज द इमेजरी इन हर पोम माई मदर एट 66। काफ़ी इमोशनल पोइम है माई मदर एट 66। कमला दास जी एक तरीके से अपनी मम्मी की, जिनकी 66 साल 66 की उम्र हो जाती है, वो अपनी इनकी बताती है कि अभी वो स्माइल करती है तो कैसा लगता है, उसको मोटिवेट करती है एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। वाई डज द पोइट नॉट वांट अस टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज। कवि हमें किसी भी भाषा में बात करना क्यों नहीं चाहता है। व्हाट काइंड ऑफ कंप्लेंट डज द पोइट टॉक। तो किस प्रकार की कवि शिकायत करना चाहता है। इंग्लिश की सबसे बड़ी बात आएगा कि नाम लिखा होता है चैप्टर का, कि जो कवि किस प्रकार की शिकायत करना चाहता है। तो अब कौन से चैप्टर से, रोड साइड स्टैंड से। कीपिंग क्वाइट से पूछ रहा है कि कवि हमने किससे बात करना क्यों नहीं चाहता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन लिखना है 3rd लेवल, जबकि जो विस्टास बुक है। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ चार्ली, चार्ली का कैरेक्टर स्केच। हाउ वुड यू से दैट डॉक्टर सेडाउ वाज अ ट्रू डॉक्टर। कैसे कहोगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पढ़ के जाना। डॉक्टर सेडाउ की कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर पूछेंगे द एनिमी वाले चैप्टर से। व्हाट सीम्ड वेरी फनी टू बामा वाइल रिटर्निंग होम डे। अच्छा, बामा के लिए उस दिन क्या सबसे मजेदार लगा जब वो घर से, स्कूल से घर लौट रही थी। व्हाट सेलिब्रेशन टुक प्लेस एट द 100 टाइगर्स के लिए। व्हाट सेलिब्रेशन टुक प्लेस, 100वें टाइगर मारने के बाद क्या सेलिब्रेशन हुआ था। मेमोरीज ऑफ, अच्छा मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड टाइगर्स किलिंग, ये शायद मिस्टेक हो गया है ना। ये तो है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये इसका आ जाएगा, और ये है द टाइगर किंग से आपका। काफ़ी जो चैप्टर एक तरीके से लोग मरते हैं जिसको पढ़ने के लिए, क्योंकि कहानी काफ़ी मजा आता है। बाघ राजा की कहानी है द टाइगर किंग, के लास्ट में खुद ही मर जाता है और उसका जो भविष्यवाणी होती है वो सही हो जाती है। अगला MCQ टाइप की क्वेश्चन 6 नंबर के, और कुछ भी नहीं करना है, बस नंबर लाने हैं आपको फटाफट फटाफट फास्ट फास्ट। डॉक्टर सदाउ फादर वांटेड टू सी हिम इज अ फेमस, उसके पिताजी उसको क्या देखना चाहते हैं, साइंटिस्ट या सर्जन, सर्जन देखना चाहते थे। डेरीज मदर हेड, अच्छा डेरी की जो मम्मी थी उसके बारे में कैसी, मिस्टर लेम के बारे में कैसी धारणा थी, क्या अच्छी थी, नहीं, क्या अच्छी और बुरी दोनों नहीं थी, जेलिसी टाइप की थी, नहीं, बुरी धारणा थी, सॉरी गलत हो बुरी धारणा थी, मतलब वो बुरा मानती थी, है ना।
अमेरिका अंटार्कटिका स्टोर्स अबाउट कितना परसेंट आइस ओवर टोटल आइस 90%। सेम वॉज एट द थर्ड लेवल फॉर कितने वीक्स रहा था सेम थर्ड। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है, बताया मुझे क्या, शायद मुझे लग रहा है शायद 2 वीक्स या 3 वीक्स रहा था। तो एक बार आप कमेंट करना इसका आंसर की जो है, थोड़ा आप भी बताना कि सेम है वो थर्ड लेवल पे कितना टाइम तक रहा था, उस लेटर में लिखा हुआ है। कमेंट करना इसका आंसर, ये जो क्वेश्चन है इसका कमेंट करना। एक मिनट, अरे ओके। महाराजा कुड नॉट किल द हंटर टाइगर बिकॉज, सॉरी सॉरी फॉर, महाराजा सोवे टाइगर को नहीं नहीं मार पाए, क्यों? ही कुड नॉट फाइंड इट, क्या उसको उनको नहीं मिला? नहीं मिला तो था। ही मिस टारगेट, क्या वो टारगेट मिस कर गए? ही लेफ्ट हंटिंग, क्या उन्होंने शिकार छोड़ दिया? नहीं नहीं नहीं। ही बिकम वीक, नहीं। सी वाला सही है कि उन्होंने क्या कर दिया, टारगेट को मिस कर दिया, और वो भी बाद में पता चला। हु इन्फॉर्म जीत करासा अबाउट द कटिंग ऑफ हेयर, उसको किसने इन्फॉर्म किया जीत करासा? जुडविन, जुडविन ने किया। जो जुडविन कौन थी? जीत करासा की क्या थी? जुडविन जीत करासा की क्या थी? फ्रेंड्स थी। सो दोस्तों ये हो गया मेरी तरफ से इंग्लिश का मॉडल पेपर आपका। कैसा लगा मुझे फटाफट आप बताओ, और इंग्लिश का आपको पेपर कैसा लगा? इंग्लिश के लिए आपको ऑल द बेस्ट, और भी क्लासेस चलाएंगे लाइव वगैरह, इंपॉर्टेंट इंग्लिश के लिए सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कमेंट कर देना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, जिसके भी सबका इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश पूरे इंडिया वाइड होती है, ठीक है? तो मत करना कि हमारा सिलेबस नहीं, सेम एज होता है। और भी सब्जेक्ट चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना सब्जेक्ट, और जो मैंने क्वेश्चन बताया उनका कमेंट करना, आपका राइट आंसर होगा आपको पिन किया जाएगा, कमेंट को पिन करेंगे आपको, है ना? आई होप वीडियो पसंद आया होगा। इंग्लिश में एक तरीके से सब कुछ बता दिया मैंने आपको, और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।